हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि खुशी और विवेक दोनों एक साथ हैं और वो लोग राजा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कल के वीडियो में बताया था कि खुशी और विवेक ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी है। लोग, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स ही कयास लगा रखे थे कि हो सकता है खुशी और विवेक राजा के बर्थडे पर ही सामने आएंगे, मगर उसके बर्थडे का पूरा दिन बीतने के बाद भी वो लोग सामने नहीं आए। जब तो फिर उनके फैंस का दिल टूट गया और उन लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स करने शुरू किए, जिसमें से एक कमेंट ये भी था कि राजा के बर्थडे में काफ़ी बवाल हो गया है दोनों के बीच में और अब बात और आगे बढ़ चुकी है, बात बहुत बिगड़ चुकी है और एक जो उनके लॉयर का नाम भी दिया गया वो भी आया है। लेकिन आप लोग इन वीडियोस में देख रहे हैं, शाम को, ये दिन की बात थी और शाम को ही इन लोगों ने अपने इंस्टा आईडी पे ये पिक्स अपलोड की हैं और उसके अलावा स्टोरीज़ भी लगाई हैं जिसमें ये लोग एक साथ में हैं और खुश भी हैं सारे के सारे। मगर अगर इन पिक्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि जो राजा की दादी हैं, विवेक की मम्मी, उनके चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं दिख रही है। वो उनके चेहरे पे मायूसियत अभी भी दिख रही है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से ये लोग एक बच्चे का, राजा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो प्रॉपर मेंटेन होके ये लोग सेलिब्रेट करते हैं रेडी होके। लेकिन इनकी दादी को आप लोग अगर ध्यान से देखोगे और इनके दादाजी दादी जी दोनों की हालत वैसी ही लग रही है। तो ये तो तय है कि घर में कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स 100% थी, जो कि हो सकता है अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही हूँ। तो इनकी जो दादी हैं उनको देख के, राजा की दादी जो है उसको देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि वो खुश नहीं हैं। उनके चेहरे से देख के साफ पता चल रहा है कि जो भी पिछली बातें चल रही थी वो सारी 100% सही हैं। दिक्कतें तो हैं ही हैं और ये तो 100% श्योर है कि दिक्कतें हैं, बस वो दिक्कतें सही हो जाएं और आगे ये लोग कम बैक कर लें तो इससे अच्छा और क्या ही होगा इनकी ज़िंदगी में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मदर्स हैं वो और जो फादर हैं वो तो सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बच्चे के लिए एक मम्मा पापा कितने ज़रूरी होते हैं। भले ही फैमिली में कितने भी दादा दादी और रिलेटिव्स क्यों ना हो, लेकिन मम्मी पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो हो सकता है इस बच्चे के चलते ही ये चीज़ें सही हो जाएं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और किसी की चीटिंग या किसी की गलत चीज़ की वजह से अलग होने का फ़ैसला ले लेते हैं, लेकिन वो बच्चों को ध्यान में रख के नहीं लेते हैं। इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो हैं सबसे पहले बच्चे और उसके बाद उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली। तो भाई अगर एक बच्चे के चलते लोग, और हमारा भी, पेरेंट्स का भी ये फ़र्ज़ होता है कि अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर, एक दूसरे की भूल चूक को माफ़ करके, एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए एक दूसरे के साथ में रहें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चे के फ्यूचर का ध्यान रखें और उसकी मिल के परवरिश करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आज के टाइम में जो तलाक नाम का शब्द है वो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर दूसरा इंसान हर 2 दिन बाद में तलाक लेने के मूड में आ जाता है और वो ले लेता है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आजकल सारे के सारे ही सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न मुझे लगता है कि तलाक बहुत ज़्यादा जल्दी लोग लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस बच्चे के लिए ही ऐसा हो रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि कुछ, जब इन लोग ने फ़ोटोज़ और बर्थडे विश वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं की थी, तब जो इनके फैंस थे वो उन लोगों ने मैसेज करने शुरू कर दिए थे, इनके कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। उसमें से एक कमेंट्स ये भी था कि बात बिगड़ गई है। तो ये चीज़ भाई मुझे तो फिर अब सही नहीं लगती है। वो हो सकता है किसी ने ऐसे ही न्यूज़ दी हो, या फिर ये भी कारण एक मुझे जैसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है जब इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हों और जो वो कमेंट था वो सही रहा हो, और जब उन लोगों ने ये सारे कमेंट देखे हों कि आ रहे हैं लोग अनफॉलो करने की बात कर रहे हैं कि इन लोग को अनफॉलो कर दो, तब इन लोगों ने शाम में ये पिक्स डाली। क्योंकि ये तो 100% श्योर है कि ये लोग मैसेज देखते हैं सबके। मे भी हो सकता है उन मैसेज का रिप्लाई देने के लिए इन लोग का ये रिएक्शन रहा हो। और जो भी रहा हो, फिलहाल अगर ये लोग फिर से एक साथ आ रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या ही होगा किसी के लिए भी और एक फैमिली के लिए भी। क्योंकि जब एक फैमिली टूटती है तो सब कोई सफ़र करता है, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ ही नहीं। तो चलो, और बाकी मेरे मन में जो एक डाउट आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ राजा के बर्थडे के लिए ही एक साथ में आके इन लोग ने बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, कि राजा का बर्थडे है तो दोनों लोग साथ में चल के उसका, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि इनकी दादी के फेस पे आप लोग देख ही सकते हो, और दादाजी की भी हालत कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रही है। और दादी के फेस से तो बिल्कुल ही पता चल रहा है कि बर्थडे मनाया तो जा रहा है, मगर बर्थडे सिर्फ क्योंकि बर्थडे है इसलिए मनाया जा रहा है। तो आप लोग
देख रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ राजा के बर्थडे मनाने के लिए ही साथ में आए हों और असलियत कुछ और हो और आगे हम लोग को कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को ना मिल जाए। मैं तो यही प्रे करूँगी कि सिर्फ राजा के बर्थडे के लिए ही ये लोग एक साथ आके इन्होंने सेलिब्रेट किया था और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तलाक हो रहा है, ये न्यूज़ ना हो। फिंगर क्रॉस करिए आप लोग, इनके जो फॉलोवर्स हैं वो दुआ करिए कि ये लोग अब ट्रैक पे आ जाएं, सारी चीज़ें जो गलतियां हो गई हैं उन्हें ख़त्म करें, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं तो भगवान से यही प्रे करूँगी कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं एक बच्चे के बर्थडे, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी लोग पेरेंट्स तो मिलने जाते ही हैं और साथ में हंसी खुशी मिलते भी हैं। तो बस इस बर्थडे की पिक्स के पीछे ये सच्चाई ना हो। और बाकी तो बहुत ही अच्छा है अगर ये फैमिली एक साथ में रहती है, हंसी खुशी रहते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, एक परिवार है। इस तरीके से किसी का भी परिवार नहीं टूटना चाहिए। तलाक जैसी चीज़ को लोगों ने जो इतना कॉमन बना लिया है उसे इतना कॉमन नहीं होना चाहिए। अब तो 3 तलाक की भी चीज़ों को इसीलिए बंद कर दिया गया है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो भाई अपनी भूल चूक को एक दूसरे से माफ़ करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो इन लोग की कॉल रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें लीक हुई थी, जिसे अब ये लोग प्रैंक बता रहे हैं और इनके फॉलोअर्स उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर ये लोग आ गए हैं पूरी तरीके से तो इस क्वेश्चंस का भी रिप्लाई अपने फॉलोअर्स को देख के क्लियरिफिकेशन दें ताकि वो लोग भी सेटिस्फाइड हो जाएँ। इसी के साथ आप लोग भी इनकी हैप्पी फैमिली बनी रहने की दुआ करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे की अपडेट्स मैं ऐसे ही लाती रहूँगी, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। बाय।